डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ वो वीडियो है इंग्लिश ईयर सेकंड के लिए अर्थात सेमेस्टर थर्ड के लिए। वीडियो का जो कोर्स है ये सेमेस्टर थर्ड का जो कोर्स है ये है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। इसे ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा के नाम से जाना जाता है और इसमें भी हर यूनिट की तरह 8 यूनिट्स हैं। इसमें पहली यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये दूसरी यूनिट है और इसमें एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आता है। इस दूसरी यूनिट में अर्थात एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आता है जिसमें कई टॉपिक हैं जैसे ऑथोरियल इंट्रूजन है, कैकोफोनी है, सरकमक्लूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिक्शन है, इपिलॉग है, इपिथेट है, इफिमिज्म है, इपिफोनी है, मालाप्रोपिज्म है। तो मालाप्रोपिज्म है, ये कई टॉपिक्स हैं इसमें और आपको एक एक करके टॉपिक को सीखना है। इसमें आज मैं बात कर रहा हूं ये एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। हमने पहले जब मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में क्या क्या है। आज जो इसमें बात होगी ये ऑथोरियल इंट्रूजन की बात होगी कि क्या चीज होता है, क्या इस पे हम किस तरीके से बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ऑथोरियल इंट्रूजन होता क्या है। इसका मतलब ये होता है, इंट्रूजन के माने होता है अनुचित हस्तक्षेप, यानी कि बिना, या आप कह लीजिए किसी भी मामले में बिना आज्ञा के प्रवेश कर जाना, इस तरीके के इसको ऑथोरियल इंट्रूजन का मतलब होता है। इसमें ये आप जान गए हैं, टॉपिक है ऑथोरियल इंट्रूजन, मीनिंग, डिफिनेशन, फीचर्स एंड एनालिसिस। थोड़ा सा मैंने उसकी हिंदी बता दिया था। अगर हम डिफिनेशन एंड मीनिंग की बात करते हैं तो ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ लिटरेरी डिवाइसेस इन विच द ऑथर्स डायरेक्टली एड्रेस द रीडर। जिसमें ये जो है क्या है, ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस है इन विच द ऑथर डायरेक्टली एड्रेस द रीडर। इसमें रीडर को डायरेक्ट वो एड्रेस करता है, डायरेक्ट एड्रेस करता है किसको, रीडर को। आर इंटरवेंस, इंटरवेंस माने हस्तक्षेप करना। जैसे मैं ही हूं, आपको पढ़ाते वक्त अपने कुछ विचार देने लगता हूं आपको बीच में कि मेरे इस मामले में मेरे ये विचार हैं, उसी को इंटरवेंस कहा जाता है, इंटरवेंट कहा जाता है। और उसका यहाँ पे इंटरवेंस कहता है क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो इसके साथ इंटरवेंस लगा हुआ है। तो वो हस्तक्षेप करता है इन द नारेटिव। किसमें इंटरवेंस करता है? इन द नारेटिव। जब वो कहानी को बताता है, नारेट करता है, तो उसमें कुछ वो अपना हस्तक्षेप कर देता है, अपनी बातें बीच में कहने लगता है। सपोज दैट कोई एक स्टोरी है, कभी कोई घटना हैपन हुई है और उस घटना को वो वर्णन कर रहा है उस घटना का, तो उसमें वो अपनी एनालिसिस बताने लगता है और वो जो ऑडियंस होते हैं उन ऑडियंस से बताने लगता है अपने बारे में, भाई देखिए आपको ऐसे नहीं करना चाहिए या ये। इसी को कहते हैं जो है ऑथोरियल इंट्रूजन। तो ये चीज आ गई इसमें। कमेंटिंग ऑन द स्टोरी, और फिर वो कमेंट करता है, कैरेक्टर्स पे कमेंट करता है और इवेंट्स, घटना पे कमेंट करता है, भाई ये घटना क्यों हुई, कैसे हो गई। जैसे आप लोग बहुत से टीचरों को देखते होंगे कि वो कुछ घटनाओं पे कमेंट कर देते हैं, भाई ये घटना कैसे हो गई। तो कभी कभी वो घटना लोगों के लिए सरदर्द बन जाती है, कभी कभी सरकार के लिए सरदर्द बन जाती है, तो सरकार उस टीचर को गिरफ्तार करवा लेती है, अरेस्ट करवा लेती है। तो ऐसी भी चीजें इस तरीके से आती हैं। तो वो क्या करता है, इवेंट्स पर वो अपने कमेंट दे देता है। इट अकर्स व्हेन द ऑथर स्टेप्ड आउट ऑफ द नरेटिव फ्रेमवर्क। और ये जो है, ये जब होता है, इट अकर्स, जब ये होता है ना, when the author steps out, बाहर आ जाता है ऑफ द नरेटिव फ्रेमवर्क। जो नरेटिव फ्रेमवर्क है अर्थात जो कहानी, उस कहानी से वो बाहर निकल जाता है। देखिए इसीलिए इसको अनुचित हस्तक्षेप कहा गया है। इंट्रूजन के माने अनुचित हस्तक्षेप के होता है कि भाई आप कहानी बता रहे हो किसी के बारे में, तो आप उस कहानी को अपना एक्सप्लेन करते जाओ, बताते जाओ, लेकिन उस कहानी को बताने के बजाय वो क्या करने लगता है कि उसमें वो अपनी बात कहने लगता है, उसी को इंट्रूजन कहते हैं। तो क्या करता है कि वो फ्रेमवर्क से बाहर हो जाता है। टू गिव पर्सनल
इंसाइट्स, वो अपने पर्सनल इंसाइट्स जो अपने उसके अंदर की जो बातें हैं उसे कहने के लिए वो फ्रेमवर्क से बाहर चले जाता है। और क्या होता है, मॉरल गाइडेंस, और उसमें होता क्या है, मॉरल गाइडेंस और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। वो उस पे अपनी मॉरल गाइड देने लगता है या कोई फिलोसफिकल इंस्ट्रक्शन देने लगता है, रिफ्लेक्शन उस पर डाल देता है कि उसके क्या विचार हैं उसके बारे में, उसी को फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। दिस टेक्निक ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। देखिए ये क्या कह रहा है, दिस टेक्निक ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। अब वो जो कहता है वो फोर्थ वॉल को तोड़ देता है। ये फोर्थ वॉल एक सिस्टम आता है लिटरेचर में, तो फोर्थ वॉल को तोड़ देता है। इस पे मैं अभी वीडियो नहीं बनाया हूं, आपको वीडियो दूंगा। इन छोटी छोटी चीजों को मैं अभी वीडियो में नहीं ला रहा हूं और इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग द रीडर अवेयर ऑफ द ऑथर्स प्रेजेंस एंड द पर्सपेक्टिव। और इसमें होता क्या है, वो क्यों कि ऑथर जो है वो क्या करता है कि मेकिंग द रीडर, और वो रीडर को बनाता है अवेयर, वो अवेयर बनाता है ऑफ द ऑथर्स प्रेजेंस, अपने प्रेजेंस की, अपनी उपस्थिति की वो उन्हें ये दिलाता है। और पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स को भी वो बताता है कि क्या विचार हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव भी बताता है और वो अपनी प्रेजेंस भी देता है। आगे इसमें इसके बारे में यह है कि ये ओरिजिन कैसे हुआ और इसके हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब ये इसकी शुरुआत होती है, कौन इसको शुरू करता है, इसकी ये क्या है। छोटे छोटे से टॉपिक्स में मैंने इसको बांट दिया है ताकि आपको याद रहे। ऑथोरियल इंट्रूजन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन क्लासिकल मिडिवल एंड द मॉडर्न लिटरेचर। ये क्या है, ये जो ऑथोरियल इंट्रूजन जो है हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व देखा जाता है इन अ क्लासिकल मिडिवल एंड द मॉडर्न लिटरेचर। क्लासिकल लिटरेचर में भी देखा जाता है, मिडिवल लिटरेचर में भी देखा जाता है, और फिर उसके बाद मॉडर्न लिटरेचर में भी हम इसे देखते हैं। ये कई चीजें इसमें आती हैं मॉडर्न लिटरेचर में, हमें देखते हैं। बट इट वॉज पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट इन द विक्टोरियन नॉवेल, लेकिन हमें ये ज्यादातर विक्टोरियन नॉवेल में देखने को मिलता है। जैसे इसमें देखा जाएगा ऑथर्स लाइक चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन एंड विलियम मैकपीस थैकरे ऑफन यूज दिस डिवाइस। इस डिवाइस का वो अक्सर प्रयोग करते हैं जो है। और आगे क्या करता है, यूज दिस डिवाइस टू कमेंट ऑन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर और मोरल इश्यूज। वो ये लोग जो थे वो किन चीज पर, ह्यूमन बिहेवियर पर, सोसाइटी पर, सॉरी, सबसे पहले वो सोसाइटी पे कमेंट करते हैं, फिर दूसरी बात आते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे वो कमेंट करते हैं, या मोरल इश्यूज पर, नैतिक मुद्दों पर वो बात करते हैं इस जो है डिवाइस के अंतर्गत। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो चार्ल्स डिकेंस इन डेविड कॉपरफील्ड में ऑफन डायरेक्टली एड्रेस रीडर्स टू प्रोवाइड मोरल कमेंट्री और एक्सप्लेन कैरेक्टर मोटिवेशंस। वो क्या करता है कि वो अक्सर बीच में, अगर हम डेविड कॉपरफील्ड पढ़ते हैं, ये बीए या ग्रेजुएट लेवल पे ये नहीं पढ़ाई जाती है, बेसिकली जो है एमए में है या किसी यूनिवर्सिटीज़ में डेविड कॉपरफील्ड जो है बीए में भी, बीए लेवल में भी है, तो होगी। मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को नहीं देखा हूँ, लेकिन जो 2-3 मैं देखा हूँ, जैसे महाराजा सुहेलदेव है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है या फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी है, इन सब में ये लोग सभी जो है ये कॉपरफील्ड जो बीए में नहीं है। अब इधर नए में आ गई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में तक मैं देखता हूँ। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। दूसरी, अगर हम इसके की फीचर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट एड्रेस द ऑथर, स्पीक डायरेक्टली टू द रीडर। इसमें क्या है, डायरेक्ट एड्रेस, वो डायरेक्ट एड्रेस करता है, ऑथर स्पीक डायरेक्टली टू द रीडर। कमेंट्री है, ऑफर्स मोरल, फिलोसफिकल और सोशल इंसाइट्स, वो फिलोसफिकल और मोरल इंसाइट को प्रस्तुत करता है। नारेटिव इंटरप्शन उसमें होता है, ब्रेक्स द नारेटिव फ्लो टू ऐड द कमेंट्री। अब जो देखिए, जब भी वो होगा इंटरप्शन होगा, जब भी कोई बीच में बात होने लगी तो इंटरप्शन होगा, तो उसी को कहता है नारेटिव इंटरप्शन होता है। फिर उसके बाद पर्सनल वॉइस होता है, उसमें वो अपनी ऑथर्स पर्सनालिटी एंड पर्सपेक्टिव आर एविडेंट, वो उसमें ला करके डाल देता है, अपने एविडेंट को, अपने मैटर को
जो है अपने सिस्टम को ला करके डाल देता है, जो उसके विचार होते हैं उसको ला के वहाँ क्लियर करता है। देखिए उसके विचार क्या हैं, वो अपने विचार को वहाँ पे स्पष्ट कर देता है कि मेरे क्या थॉट्स हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, रीडर एंगेजमेंट इनहैंस इंटीमेसी एंड इन्वॉल्वमेंट विद द स्टोरी। ये होता क्या है, ये उसको करता क्यों है, अगर ये इसमें लाता है क्यों, तो इसमें सबसे पहले रीडर को एंगेज करने के लिए, अर्थात उनको जो है बढ़ाता है इंटीमेसी, घनिष्ठता, रीडर से घनिष्ठता बढ़ाता है, रीडर से कुछ क्वेश्चन करता है, रीडर से कुछ और बातें करता है, जिससे रीडर उसके मालूम होता है, रीडर को ये लगता है कि ये हमसे कुछ कहना चाहता है, और उनसे उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाता है, उनका जो है हस्तक्षेप उनका बढ़ाता है विद द स्टोरी, कहानी के साथ। अगर हम इसका पर्पस के बारे में जाने कि इनका पर्पस क्या है, पर्पस सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये यहाँ पे कहीं कहीं आपको इंग्लिश दिखाई देता है ना, तो मेरा पहले मूड था कि इसकी हिंदी भी यहीं पे डालेंगे, तो यहाँ से मैं इंग्लिश लिख दिया था, हालांकि इसको हटाया नहीं, हिंदी वाला तो वो पोर्शन वाला हटा दिया, लेकिन इंग्लिश वाला मैं नहीं हटा पाया। देखिए इनहैंस रीडर एंगेजमेंट, इसमें सबसे पहले आता है वो इनहैंस बढ़ाता है, क्या करता है, रीडर से एंगेजमेंट, रीडर से के एंगेजमेंट को बढ़ाना। इसमें सबसे पहले होता है मेक्स रीडर फील इंक्लूडेड इन द स्टोरी। जब वो रीडर से वो बात करता है तो रीडर को ये फील होता है कि हम भी कहानी में शामिल हैं, हम भी कहानी में उपस्थित हैं। नेक्स्ट है यह प्रोवाइड्स मोरल गाइडेंस, एक्सप्लेन इथिकल और फिलोसफिकल आइडियाज। वो क्या करता है, एक्सप्लेन्स इथिकल और फिलोसफिकल आइडियाज। वो इसमें क्या करता है ना कि जो है नैतिक या फिलोसफिकल आइडियाज को भी वो देता है। वो क्या करता है, प्रोवाइड द मोरल गाइडेंस, वो मोरल नैतिक गाइड बताता है कि व्हाट यू शुड टू डू इन दिस सिचुएशन, व्हाट यू शुड टू डू, ये वो बताता रहता है। तो ये चीज आता है, तो उसमें फिलोसफिकल आइडियाज भी वो देता है। क्लैरिफाइज प्लॉट और कैरेक्टर्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आती है कि वो अपनी स्पीच के साथ, अपने हस्तक्षेप के साथ वो क्लियर करता है किसको, कैरेक्टर को और प्लॉट को क्लियर करता है, यही चीज इसमें है। तो ये क्या करता है, ही हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इवेंट। जब कोई उसमें कॉम्प्लेक्स इवेंट्स आते हैं, अर्थात जो बहुत जटिल इवेंट्स आते हैं, घटनाएं आती हैं, तो उसको वो एक्सप्लेन कर देता है उसके द्वारा। फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है ऐड ह्यूमर और आयरनी। जैसे देखिए मैं बता दूं आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी टीचर को, वो क्या करेंगे कि देखा था ना बाबू, अगर लड़की के देखला है तो फुकला है से बाल हटौला और ओकरी तरफ गईला तब बाबू फसला। तो इस तरीके की बात जो होती है ये इंटरटेनमेंट के लिए होती है। कभी कभी टीचर इंटरटेनमेंट करते हैं। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं और जो कुछ बहुत से हैं, कुछ लड़कियां भी हैं कुछ लड़के भी हैं, तो जब ये मेरा वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं। थोड़ा सा जैसे हम लोगों को पढ़ाते वक्त जो है मॉकिंग करते हैं, किसी का इमिटेशन करते हैं, तो वैसे इसमें भी क्या कीजिए, हियर इज नॉट पॉसिबल यार, क्योंकि इसको जब बहुत से लोग देखते हैं, आप स्टूडेंट हो, आपके सामने मैंने मिमिक्री कर दी किसी की या किसी और के बारे में कुछ कह दिया, तो वो मेरे एक अंदर में रह जाता है। लेकिन ये वीडियो है, इस वीडियो को बहुत से मेरे रिलेटिव्स देखते हैं, बहुत से मेरे सीनियर्स भी देखते हैं, तो कहते हैं यार बकवास कर रहे हो फालतू की। हालांकि वो मात्र एंटरटेनमेंट होता है, जिससे थोड़ा सा आपको जो है पढ़ने वाले की बोरियत जो होती है ना वो साफ फिनिश होती है। जब वीडियोस क्लासेस ऑफिन जो है लंबी हो जाती हैं, तो बीच में लड़कों का मूड चेंज करने के लिए थोड़ा कभी कभी कुछ हंसी मजाक की बात हो जाती है। तो इसी पर ये लोग कहते हैं कि थोड़ा सा आप जो है आप अपने फेस पर जो है स्माइल लाइए, सीरियस मत होइए, आपका हमेशा चेहरा जो है सीरियस दिखता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये क्या करता है ऑथर जो है ना, ये क्या करता है ह्यूमर और आयरनी, कभी हंसाने के लिए और कभी जो उसमें व्यंग करने के लिए डाल देता है। तो इसमें यही बात कहता है ऑथर समटाइम यूज इट फॉर विट्टी कमेंट्री, वो कभी कभी चतुराईपूर्ण तरीके से उसमें वो बात कह देता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो चार्ल्स डिकेंस है ब्लैक हाउस फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट्स द नैरेटिव टू कमेंट ऑन लीगल सिस्टम्स एंड सोसाइटी। देखिए
बात ये होती है कि हम किसी भी देश के रहने वाले हों, किसी भी देश के वासी हों, हमें कुछ चीज़ों पर जो है हमारे अलग विचार होते हैं, हमारे अलग विचार होते हैं। तो ये अलग विचार पर जब हम कमेंट कर देते हैं तो वही चीज उसमें नैरेटिव में भी आती है। जैसे अभी मैं यहां चाहूं तो कमेंट कर दूं, मेरे साथ एक घटना हुई है, इंसिडेंट हुई, चूंकि यहां पे बात आई हुई है जो है लीगल सिस्टम्स की और सोसाइटी की, तो मैं लीगल सिस्टम पे अगर अभी मैं बात कर दूं यहां पे तो मामला आपको समझ में आ जाएगा कि ये लीगल सिस्टम क्या है। मैं ये बता रहा था कि थोड़ा सा आप जान लीजिए कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और मेरे साथ फ्रॉड ये हुआ कि भाई आपका चैनल बहुत तेज ग्रो हो जाएगा, आप हमको इतने पैसे दिए, और वो मुझे बेवकूफ बनाते 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 काफी पैसे ले लिया। और फिर उसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेन किया, तो पुलिस ने तो कंप्लेन लिया कि नहीं आपने बहुत देर कर दिया, वो तो सारा अकाउंट ये कर दिया है, उसमें पैसा होल्ड होता है, तुरंत आप कहते तो पैसा होल्ड हुआ होता। अच्छा, पैसा होल्ड भी हो जाएगा तो अब फिर मैं जाऊंगा, पैसा होल्ड भी हुआ, 7,000 रुपीज होल्ड हुए। तो अब जब मैं फिर पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने बताया कि हाँ ठीक है, आप जाइए, आप मुकदमा कीजिए, उसको बुलाइए तो पैसा अदालत से आपको मिलेगा। तो फिर मैं अब जाऊंगा, लॉयर करूंगा, वो वहां पे जाके एप्लीकेशन देगा, तो 3-4 हजार रुपये तो लॉयर ले लेगा। तो ये इस प्रोसेस में अब 7,000 में मुझको लॉयर को 3,000 दे देना है। तो ये प्रोसेस है। तो इस तरीके की चीजों पर वो लोग इस सिस्टम पर, लीगल सिस्टम पर जो है प्राय लोग क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसमें एक दूसरा एग्जांपल है, जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडिस में कहती है, अकेजनली एड्रेस द रीडर्स टू हाईलाइट आयरनी और सोशल कमेंट्री। वो अपनी आयरनी को हाईलाइट करने के लिए या सोशल कमेंट्री को हाईलाइट करने के लिए कहती है। अगर हम इस पर क्रिटिकल एनालिसिस कर ले थोड़ा सा, ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ डबल एज टूल। ये डबल एज यानी दो धारे जो है टूल है, दो धारी हथियार है। वाइल इट प्रोवाइड्स इंसाइट, ये आपके इंसाइट्स को भी ये करता है, अंदरूनी बात को भी ये बताता है, और फिर क्या करता है, इंसाइट्स, मोरल गाइडेंस एंड पर्सनल कनेक्शन। ये बहुत सी चीजों को इंसाइट, मोरल गाइडेंस भी ये देता है, ये मोरल गाइडेंस भी देता है, और क्या कहता है, पर्सनल कनेक्शन भी देता है। एक्सेसिव इंटरेक्शन भी होता है इसमें। बहुत बार ये होता है कि एक्सेसिव इंटरेक्शन भी हो जाता है, इसमें इंट्रूजन हो जाता है। कैन डिस्टर्ब द नैरेटिव फ्लो, और क्या करता है कि ये क्या जो है जब बहुत ज्यादा कोई इंस्ट्रक्शन देने लगता है तो डिस्टर्ब माने गड़बड़ कर देना या डिस्टर्ब कर देना। डिस्टर्ब माने डिस्टर्ब समझ लीजिए, डिस्टर्ब वो गड़बड़ कर देता है। क्या चीज गड़बड़ कर देता है, द नैरेटिव फ्लो। जो फ्लो होता है, जो धारा होती है प्रवाह की, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। एंड डिस्ट्रैक्ट, और आदमी को क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हटा देता है, विचलित कर देता है। किसको, रीडर्स को विचलित कर देता है। किससे मॉडर्न लिटरेचर, इन सारी चीजों, मतलब जब वो अपनी बात कहने लगता है तो उससे लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उससे गड़बड़ जाता है। और फिर उसके बाद दूसरी बात क्या होती है कि वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे विचलित हो जाते हैं। मॉडर्न लिटरेचर प्रीफर्स सब्टल फॉर्म्स, और जो मॉडर्न लिटरेचर है वो क्या करता है, वो सब्टल फॉर्म को लेता है। इसमें क्या आता है, लाइक नरेटर्स कमेंट्री, while classical literature often featured overt intrusion। जो आधुनिक है वो शार्ट तरीके से वो अपनी बात कह देता है, लेकिन जो क्लासिकल लिटरेचर था उसमें एक लंबा चौड़ा इंट्रूजन होता था, लंबा चौड़ा हस्तक्षेप होता था, लंबी चौड़ी बात बीच में हो जाया करती थी। चलिए हम लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन को देख लेते हैं। ऑथोरियल इंट्रूजन इज अ सिग्निफिकेंट लिटरेरी डिवाइस। ये एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइस है। और क्या कहते हैं, दैट ब्लर्स द लाइन बिटवीन ऑथर्स एंड नैरेटिव। ऑथर्स जो हैं वो, और जो है डिवाइस दैट ब्लर, वो ब्लर कर देती है, अर्थात धुंधला कर देती है। क्या, द लाइन बिटवीन ऑथर्स एंड नैरेटिव। ऑथर्स और नैरेटिव के बीच में जो लाइन होती है, जो बंटवारा होता है, उसको थोड़ा हल्का कर देती है। अलाउइंग रीडर्स
टू एंगेज डीपली विद द टेक्स्ट, और वो अलाउ कर देता है रीडर्स को कि वो लोग टेक्स्ट के साथ डीपली एंगेज हो जाएं। बाय प्रोवाइडिंग मोरल, फिलोसफिकल और सोशल कमेंट्री, वो कभी प्रोवाइड करता है मोरल, फिलोसफिकल और सोशल कमेंट्री को वो उसमें प्रस्तुत कर देता है। इट इनरिचेस, ये इनरिच कर देता है, बढ़ा देता है द लिटरेरी एक्सपीरियंस, ये लिटरेरी एक्सपीरियंस को वो बढ़ा देता है। वाइल रिफ्लेक्टिंग द ऑथर से यूनिक वॉइस, और वो ऑथर की यूनिक वॉइस को भी वो उसमें डाल देता है। जैसे बहुत सी बातें होती हैं, जब उस बात को हम करते हैं तो उसमें ऑथर्स के जब थॉट्स आते हैं तो उसकी जो है सुंदरता को, उसको एक अलग फॉर्म दे देता है, एक अलग रूप दे देता है। जैसे टीचर है, किसी पे कमेंट कर दिया तो हंसने लगे लोग, तो उसको वो एक अलग फॉर्म दे देता है, वो एक अलग रूप दे देता है। चलिए जैसा इस पे हिंदी देख लीजिए आप लोग, हिंदी भी मैंने इसमें दे दिया है, बहुत शार्ट इसको जो है मैंने फ्री तरीके से इसको ट्रांसलेट किया था। इसको देखते जाइए एक एक करके, की फीचर्स इसमें आ गए हैं, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस आ गया है, इसमें पर्पस और सिग्निफिकेंस के साथ एग्जाम्पल आ गया है, एग्जाम्पल के पास बाद क्रिटिकल एनालिसिस आ गई है, और फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस के बाद कंक्लूजन आ गया है। फिर आपको मैंने 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं एंड आंसर्स हैं इसके, यानी कि आपके एग्जाम में ये उपयोगी हो सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला था व्हाट इज द ऑथोरियल इंट्रूजन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड पर्पस, इसकी मीनिंग और पर्पस को एक्सप्लेन कीजिए, किसको, ऑथोरियल इंट्रूजन की मीनिंग और इसके पर्पस को ये एक्सप्लेन कीजिए। ये आप देखिए, ये क्वेश्चन है, आराम से इसको देखिए। यहां पे मैंने एक काम ये भी कर दिया है कि इसको भी हिंदी में मैंने दे दिया है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक अलग तरीके का ये है, तो थोड़ा सा हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा तो आपके माइंड में फीड हो जाएगा, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित हैं तो। सेकेंड क्वेश्चन है ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द ऑथोरियल इंट्रूजन। ऑथोरियल इंट्रूजन का जो है आप जो ये कीजिए, ट्रेस कीजिए इसको कि ये क्या है। इसकी भी हिंदी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, हिंदी में भी इसको थोड़ा सा मैंने डेवलप कर दिया है, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द की फीचर्स ऑफ द ऑथोरियल इंट्रूजन। ऑथोरियल की इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है प्रश्न, और इसको भी आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा हिंदी लिख दिया है, बहुत शार्ट में इसको मैंने हिंदी लिखा है, ध्यान दीजिएगा बस आपको समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन 4 है गिव एग्जांपल ऑफ द ऑथोरियल इंट्रूजन इन क्लासिकल एंड मॉडर्न लिटरेचर। क्लासिकल और मॉडर्न लिटरेचर के बारे में दीजिए, आपको देना है इसमें। ये मॉडर्न लिटरेचर और यहाँ पे क्लासिकल लिटरेचर था, फिर उसके बाद ये मॉडर्न लिटरेचर है। हिंदी भी आप देख सकते हैं, बहुत शार्ट हिंदी है, हिंदी केवल आपको समझने के लिए मैंने दिया है, इसमें हिंदी को मैंने बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑथोरियल इंट्रूजन। ऑथोरियल इंट्रूजन के बारे में आप जो है एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज करने की बात कर रहा है इसमें। इसमें क्रिटिकल नोट है, हिंदी में भी मैंने ये क्रिटिकल नोट था, देख लीजिए। फिर उसके बाद हिंदी भी थोड़ा सा लिख दिया गया है इसको। तो एक बात ये जानिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो मैंने क्रिटिकल एनालिसिस दिया, जैसा आप अपनी भी एनालिसिस क्या कीजिए कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कोई भी ड्रामा पढ़िए, कोई भी प्ले पढ़िए, कोई भी नावल पढ़िए, कोई भी पोएट्री पढ़िए, कोई भी प्रोज पढ़िए, कोई भी एस्से पढ़िए, कोई कहानी पढ़िए, तो उसके बारे में अपना क्रिटिकल एनालिसिस दीजिए। साथ ही मेरे मेथड ऑफ टीचिंग पर, मेरे टॉपिक पे कमेंट भी कीजिए कि क्या होना चाहिए इसमें, क्या कमी है और क्या आपको चाहिए, उस पर भी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बीए लेवल के स्टूडेंटों के लिए सारे वीडियोस होते हैं, तो सारे इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।